नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4 औद्योगिक विकास की रणनीति। ये हमारी सीरीज चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसमें हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं? जिन विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र उद्योग का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन्हें सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो बिजनेस या माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। प्रश्न 2, लघु उद्योग किसे कहते हैं? जिन विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र उद्योग में सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में है उसे लघु उद्योग, स्मॉल बिजनेस कहा जाता है। प्रश्न 3, मध्यम उद्योग क्या है? जिन विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र कारोबार में सालाना टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच होता है उन्हें मध्यम उद्योग, मीडियम साइज बिजनेस कहा जाता है। इन तीनों की नई परिभाषा प्रधानमंत्री जी के नए कानून के बाद आई है, ध्यान रखना। पहली पुरानी परिभाषा निवेश पर आधारित थी और अब ये जो नई परिभाषा आई है वो टर्नओवर के आधार पर है। प्रश्न 4, उद्योग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जहाँ किसी चीज का रूप परिवर्तन करके नई चीज बनाई जाती है, विनिर्माण क्षेत्र होता है, विनिर्माण कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसी को उद्योग कहते हैं। प्रश्न 5, औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब जारी किया गया था? 1956 में। प्रश्न 6, सन 1956 की औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अग्रणी भूमिका थी। प्रश्न 7, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग मुख्य रूप से किस विचार से संचालित होते हैं? तो सरकारी कंपनियां सामाजिक कल्याण के विचार से आगे बढ़ती है। प्रश्न 8, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? हाथ से निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं वाला जो उद्योग होता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। यह ज़्यादातर परिवारों के द्वारा चलाया जाता है। प्रश्न 9, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? उद्योगों का विकास करना ही औद्योगिकीकरण है। प्रश्न 10, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। प्रश्न 11, भारत में निम्न औद्योगिकीकरण का क्या कारण था? भारत में कम औद्योगिकीकरण हुआ, उद्योगों का विकास कम हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था भारत में पूंजी की कमी। प्रश्न 12, भारत का पहला औद्योगिक उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? 1854 में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था मुंबई में। प्रश्न 13, परमिट लाइसेंस राज क्या होता था? इसके अंतर्गत उद्योगों को सरकार से विभिन्न कार्यों को करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे वो काफ़ी परेशान होते थे और वो उद्योगों को सफलतापूर्वक संचालन करने में उन्हें कई परेशानियां आती थी। तभी जाकर इसको बाद में फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और काफ़ी हद तक लाइसेंस का मामला सरल कर दिया गया है। प्रश्न 14, वर्तमान में कितने उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता है? 5 उद्योग केवल। प्रश्न 15, कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? 2 उद्योग हैं। कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा और रेलवे को। प्रश्न 16, आयात प्रतिस्थापन की नीति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्वदेश में उत्पादन करना ही आयात प्रतिस्थापन नीति है।